नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल वाईफाई कंप्यूटर स्टडी में। मैं राहुल कुलश्रेष्ठ आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपीपीसीएल में कंप्यूटर के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले विकल्प ए में दे रखा है एक कॉलम में किसी भी सेल पर 2 बार क्लिक करना। दूसरा दे रखा है कॉलम में टॉप सेल से अंतिम सेल कॉलम तक ड्रैग करना। तीसरा है कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना और चौथा है कंट्रोल प्लस ए। तो इसमें जो विकल्प सही होता है कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना। जैसे कि आपने एक्सेल शीट के अंदर ABCD आप देखेंगे, ऊपर उन्हें बोलते हैं कॉलम, और यहाँ पे 1 2 3 जो दे रखी होती हैं साइड में वो आपकी होती हैं रो। इस तरीके से आपके रो होती हैं, ऐसे कॉलम होते हैं। और ये मान लीजिए हमने जो जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करना है तो हमको ए पर क्लिक करना होगा, जिससे हमारा पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा विकल्प सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? QR कोड स्टैंड फॉर, इन सभी का मतलब यही होता है QR कोड का फुल फॉर्म। सबसे पहले बता दूं, ये इसका फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। में बोला है वायरस है। सबसे पहले सिस्टम मेड, कंप्यूटर मेड, तीसरा है मैन मेड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है विकल्प डी, मैन मेड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित नहीं है? सबसे पहले दे रखा है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है ट्विटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो इनमें से सोशल मीडिया पे इमेज वगैरह डाल सकते हैं, इसलिए इसमें जो आपका जो विकल्प होता है वो होता है डी सही। सबसे पहला है फंड ट्रांसफर, दूसरा है कैश निकालना, तीसरा है बैलेंस चेक करना, चौथा है एमपिन। यहाँ पे आपका कैश निकालना इसमें सही है, क्योंकि फंड ट्रांसफर और एमपिन ये तीनों सेवाएं 99 के अंदर मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में से *99 है USSD कोड डायल करके किस सेवा का लाभ नहीं उठाया जा सकता है? आपका जो विकल्प सही होता है बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। 6 में बोला गया है फ्लॉपी डिस्क काम शामिल करता है। सबसे पहला विकल्प है केवल सर्कुलर टेक्स्ट, केवल सेक्टर, दूसरा, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसलिए आपका जो है क्योंकि इसके अंदर दोनों होते हैं इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। सर्कुलर ट्रैक्स और बेड सेक्टर दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अरेंड हिंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को विभाजित किया है। सबसे पहला विकल्प है 3 भागों में, 4 भागों, 2 भागों में, 5 भागों में, लेकिन इसका विकल्प सही होता है बी, 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? सबसे पहला दे रखा है विकल्प MCAFE, दूसरा है क्विक हील, तीसरा है जावा, चौथा है नॉर्टन। यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है जावा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जिससे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं। ये आपका विकल्प सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल 510/2, 500/10/2 का आउटपुट है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 25, क्योंकि 10 में 500 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 50 और 2 का 50 में डिवाइड करेंगे तो इसलिए आएगा 25। तो आउटपुट होता है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क खाली जगह से संबंधित है। विकल्प पहला दे रखा है विश्वसनीयता, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है सिक्योरिटी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर
आपका जो विकल्प सही होता है वो है सी, क्योंकि जो हैकर जो नेटवर्क के अंदर जाएगा तो वो सिक्योरिटी को तोड़ करके ही आएगा, इसलिए ये नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है, इसलिए विकल्प सही होता है सी। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। एक ईमेल के टेक्स्ट मैसेज में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को खाली जगह कहा जाता है। सबसे पहला विकल्प दे रखा है इमोजी, चार्म, फेसिटाइल, विंकी। तो यहाँ पे आपका इमोजी कौन आपका विकल्प सही होता है, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है AEPS का पूर्ण अर्थ है। AEPS का फुल फॉर्म क्या है? AEPS स्टैंड फॉर, इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है आधार एबल पेमेंट सिस्टम। विकल्प सही होता है ए। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को खाली जगह कहते हैं। सबसे पहला है विकल्प काल, दूसरा है स्मर्फ, तीसरा है स्प्रेडशीट, चौथा है डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है डेस्कटॉप, क्योंकि सभी जो आइकन्स हैं वो डेस्कटॉप पे आते हैं। स्प्रेडशीट एक एक्सेल का सीट होता है, एक्सेल खुलेगा तभी खुलेगा। यहाँ पर ये आपका जो विकल्प है वो डेस्कटॉप सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यदि आप ऐसा ईमेल मैसेज प्राप्त करते हैं जिसमें मल्टीपल रेसिपिएंट शामिल हैं और आप समान रेसिपिएंट को रेस्पॉन्स बैक करना चाहते हैं तो खाली जगह कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। विकल्प में जो है सबसे पहले फॉरवर्ड, दूसरा है फॉरवर्ड ऑल, तीसरा है रिप्लाई और चौथा है रिप्लाई ऑल। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है रिप्लाई ऑल, क्योंकि सभी लोगों को रिप्लाई देना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को कहाँ सेव करता है? सबसे पहले है विकल्प इंटरनेट, क्योंकि क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट, तो इंटरनेट पर डेटा रखा जाएगा। इसके अलावा पेन ड्राइव में ऑफलाइन डेटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में ऑफलाइन डेटा स्टोर होता है, CD में ऑफलाइन डेटा स्टोर होता है। इसलिए आपका जो विकल्प है वो है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? सबसे पहला दे रखा है क्विक हील, दूसरा K7, तीसरा नॉर्टन, चौथा ये सभी। क्योंकि ये तीनों एंटीवायरस हैं इसलिए विकल्प आपका सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। इनमें से किसमें DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है? सबसे पहला है CD रोम, दूसरा है फ्लॉपी, तीसरा विकल्प है ब्लू रे डिस्क, चौथा है रेड डिस्क। तो पहला है CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम रीड ओनली मेमोरी, और इसमें जो डेटा DVD से कम होता है। दूसरा, इसलिए ये विकल्प आपका सही नहीं है। फ्लॉपी CD से भी ज़्यादा कम डेटा स्टोर करता है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत है। तीसरा ब्लू रे डिस्क, इसमें DVD से ज़्यादा स्टोर होता है, इसलिए ये आपका विकल्प सही है, क्योंकि इसके अंदर DVD जो स्टोर करती है 4.47 डेटा GB अपने डिस्क में स्टोर करती है, लेकिन ब्लू रे 25 GB डेटा स्टोर करती है, इसलिए विकल्प सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है? पहला विकल्प है डेसिमल, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है हेक्साडेसिमल, चौथा है ऑक्टल। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर जो मशीन है वो डेटा अपना मशीनी भाषा में, बाइनरी भाषा में स्टोर करती है, इसलिए विकल्प आपका बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर
डाटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। सबसे पहला विकल्प दे रखा है ट्रांसमीटर, दूसरा डायोड, तीसरा HHL, चौथा है DSL। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है DSL, और DSL का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे HHL का भी फुल फॉर्म होता है, लेकिन ये कोई नेटवर्क के लिए नहीं है, ये आपका एक एल्गोरिथम है। इसका जो फुल फॉर्म है हैरो हेसिडियम लॉयड नाम से फुल फॉर्म है। इसमें जो यूज किया जाता है, इसे आपका एल्गोरिथम को यूज किया जाता है वो आपका लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये विकल्प आपका गलत है। यहाँ पे आपका DSL ही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है, इनमें किस प्रकार का विकास कार्य होते हैं? तो यहाँ पे आपका जो सही है विकल्प साइबर, क्योंकि साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम के ही प्रोडक्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ इत्यादि कहाँ स्टोर होते हैं? सबसे पहला है एप्लीकेशन सर्वर, दूसरा है वेब सर्वर, तीसरा है प्रिंट सर्वर, चौथा है फाइल सर्वर। तो आपका यहाँ पे विकल्प सही होता है फाइल सर्वर। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? सबसे पहले कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। में सही है सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? सबसे पहले दे रखा है एप्पल, दूसरा मार्टिन कूपर, तीसरा स्टीव जॉब्स। इनमें से यहाँ पे आपका जो विकल्प है वो सही होता है डी, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन है कौन जिसने ब्लूटूथ की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। इंटरनेट का जनक किसे कहा गया? वो है जॉब हार्टसन, जिन्होंने 1994 में ब्लूटूथ की खोज में एप्पल जो है, एप्पल के जो CEO हैं वो है टिम कुक। मार्टिन जो कूपर हैं, मार्टिन कूपर आपके फर्स्ट वायरलेस फ़ोन निर्माता हैं। 1970 में इन्होंने सबसे पहले फ़ोन बनाया था। स्टीव जॉब्स जो हैं वो आपके एप्पल इंक के 24 में सबसे पहले चार्ल्स बेबेज है जो आपके फर्स्ट कंप्यूटर के जनक हैं। दूसरा है विंडसर्फ, तीसरा है डेनिस रिची, चौथा है मार्टिन कूपर, जिसमें मार्टिन कूपर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, जो आपके फर्स्ट फ़ोन निर्माता हैं वायरलेस, जो 1970 में बनाया था। मैं सबसे पहले चार्ल्स बेबेज, ये आप जानते हो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, इनको को फाउंडर हैं। दूसरा है विंडसर्फ, इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इनका शॉर्ट नेम है विंडसर्फ, लेकिन इनका फुल नेम है विंटन ग्रे। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सबसे पहला दे रखा है सागा 220, दूसरा दे रखा है परम 8000, तीसरा दे रखा है ENIAC, चौथा दे रखा है परम 6000। इसमें से जो सही विकल्प है वो है बी, परम 8000 जो है वो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे 1991 में बनाया गया था, जो बनाया था प्रोफेसर विजय भाटकर। इसलिए आपका जो विकल्प सही होता है परम 8000। साथियों, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।